हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के मसाला में। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जी के मसालों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नीचे प्रस्तुत शब्दों में जिस राष्ट्रवादी नेता को सज़ा दिए जाने का उल्लेख है, उसे नीचे दिए गए एक कूट का प्रयोग कर पहचानिए। इस तथ्य कि आपके लाखों लाख देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त तथा महान नेता हैं, परंतु कानून के अधीन एक व्यक्ति के रूप में जिसने अपनी स्वयं की स्वीकृति के अनुसार कानून को तोड़ा है, आपको 6 वर्ष कारागार की सज़ा दी जाती है। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या है। CR दास, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट पारित किया गया कृषि भूमि सुधार लाने के लिए, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए, द्वितीय महायुद्ध के अपराधियों का मुकदमा चलाने के लिए। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति में गांधी जी की जननेता के रूप में दूसरी बार उपस्थित चिन्हित की। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाली मजदूरों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को संबोधित करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, ना ही एक ना ही दो। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से राजा राम मोहन राय के विषय में सही कथन है। उन्होंने आत्मीय सभा प्रारंभ की, उन्होंने द गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट लिखी, उन्होंने द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस का प्रकाशन किया, उन्होंने ब्रह्मा सभा की स्थापना की। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ए सभी। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति अभिवृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेहरू का यह दृढ़ विश्वास था कि अल्प विकास और निर्धनता से संबंधित भारत की समस्याओं के समाधान में विज्ञापन और प्रौद्योगिकी के निर्णायक थीं। विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व पर बल देने के लिए नेहरू स्वयं ही वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष बने। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक दो। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोल में सम्मेलन में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किसने की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मैकडोनाल्ड, जवाहरलाल नेहरू। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1932 में पुनः समझौते से संबंधित कौन सा एक सही नहीं है।
सरकारी नौकरियों में दलित वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व, या प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए स्थान आरक्षण, या संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति को स्वीकृत, या केंद्रीय विधान परिषद में दलित वर्गों के लिए स्थान आरक्षण। तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में इसलिए परिभाषित नहीं किया क्योंकि वे सांस्कृतिक समाजकता के कर्ददान थे, समरूपता के विचार के विरोधी थे, एकत्व के समर्थक थे, आधिपत्य प्रभुत्व संस्कृति के आलोचक थे। तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज्य में महात्मा गांधी रेलवे की आलोचना करते हैं क्योंकि रेलवे प्लेग के कीटाणुओं की वाहक है, अकाल की बारंबारता का साधन है, समाज के वर्ग विभेद उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, दुर्घटना प्रवण है। तो बताना है क्या है, 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के हरिपुरा कांग्रेस 1938 किस कारण से एक मील का पत्थर बनी हुई है। इसके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, इसने जवाहरलाल नेहरू को भारत के भावी प्रधानमंत्री के रूप में अभिव्यक्त किया, एक योजना आयोग के विचार को प्रारंभ करने हेतु, कांग्रेस द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकृत करने हेतु। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध आमरण अनशन किया तथा उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया क्योंकि कांग्रेसी नेताओं ने महात्मा गांधी को अधिनिर्णय करने के लिए सफलतापूर्वक सहमत कर दिया, या ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी अधिनिर्णय को वापस ले लिया, पुनः पैक्ट संपादित हुआ, कमजोर वर्गों ने अधिनिर्णय को खोलकर विरोध किया। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है। दुर्गेश, नंदिनी, सरस्वती चंद्र, गृहदाग, या आनंद मठ। तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, ब्रोकन विंग नामक पुस्तक है, मैडम बी काजी कावा, सरोजनी नायडू, दादा भाई नौरोजी, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम, न्यू इंडिया, इंडिया टुडे, यंग इंडिया। तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी